हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के यूनिट 3 इंक्लूजन के रीडिंग बी इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स के क्वेश्चन आंसर को। ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो अभी जब हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे तो जैसे आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले विथ मी, हु आर आई एंड माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पोएम का ये फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में आई कौन है और माई फ्रेंड्स कौन कौन है। अब आई जो है वो हम लोगों को पता है कि जिसके बिहाफ में ये पोएम लिखा गया है वो है, और उसके फ्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो पॉइट एंड हिज रिलेटिव्स नहीं, अ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड्स। तो ये था जो चाइल्ड है, जो डिसेबल्ड है, फिजिकली यहाँ पे हैंडीकैप्ड है, वो और उसके फ्रेंड्स, इसकी बात हो रही थी। तो उसको पसंद है अपने दोस्तों के साथ खेलना और उसके दोस्तों को उसके साथ, तो ऑप्शन बी आपका टिक हो जाएगा। देन आते हैं हम लोग, व्हाट डिड द बैड गाइज डू। जो बैड गाइज है वो क्या करते हैं, उनके साथ खेलते और बात करते हैं? नहीं, उनके बारे में बैड थिंग्स बोलते हैं और सेड दैट दे आर आर फ्रेंड्स, या फिर वो ऐसा बनते हैं कि वो उनके दोस्त हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेसन में पढ़े थे कि वो उनके बारे में बैड वर्ड्स बोलते थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देन वाई आर वी ऑल द सेम, हम सब एक जैसे क्यों हैं? सब एक जैसे दिखते हैं, सब खेल सकते हैं, या फिर सब ह्यूमन बींग्स हैं? तो जो आपके पोएम में लास्ट में आया है कि वी ऑल आर द सेम वाला जो लाइन है वो आता है ऑप्शन सी के लिए, कि हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। उस बेसिस पे सबको सिमिलर बोला गया है। सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोएम, यू में चूज मोर देन वन ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ए से लेके एफ तक, आपको यहाँ पे टिक करना है उन सारे स्टेटमेंट्स को जो पोएम से रिलेटेड है, पोएम के अकॉर्डिंग जो करेक्ट है। फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एवरी वन शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बिल्कुल सबको एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। सम पीपल नीड स्पेशल केयर, तो ये भी सही है, पोएम के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को स्पेशल केयर का रिक्वायरमेंट होता है। न्यू फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड इन द प्ले, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल अलाउड है, न्यू फ्रेंड्स क्यों नहीं आ सकते। देन ऑल फ्रेंड्स हैव द सेम काइंड ऑफ हेयर एंड स्किन, बिल्कुल भी नहीं, सबका एक जैसा हेयर और स्किन नहीं होता है। तो जो सही है बस वहाँ पे हम लोग जो है टिक लगा देंगे, बाकी स्टेटमेंट्स को आपको छोड़ देना है। फिर आप यहाँ टिक कर दो डायरेक्ट, बाकी स्टेटमेंट्स को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट, देयर इज़ मोर देन व्हाट वी कैन सी, बिल्कुल हम अब जितना देखते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें, अगर उनको हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करना चाहें तो। मीन पीपल सी डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन से मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ, मतलब उस पीडीएफ में सारे आंसर्स हैं। यही सारे जो 3 से 4 तक के क्वेश्चन हैं इन्हीं को हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अभी आगे पीडीएफ से। तो ये सब वही वाले क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी यहाँ पे फीड हैं, तो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द बैड गाइज मेंशन्ड इन द पोएम, व्हाई आर दे कॉल्ड बैड गाइज। तो पोएम में जिनको बैड गाइज बोला गया है वो कौन है और उनको ऐसा क्यों बोला गया है ये आपको बताना है। तो बैड गाइज आर द गर्ल्स और बॉयज़ हु कम टू बॉदर एंड डिस्टर्ब द स्पेशल चिल्ड्रेन। जो स्पेशल चिल्ड्रेन थे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, या फिर उनमें कुछ ना कुछ, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, उन लोगों को जो बॉदर करने आते थे, जो डिस्टर्ब करने या फिर परेशान करने आते थे ना, उनको यहाँ पे बैड गाइज बोला गया है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। उसके बाद वाई आर दे कॉल्ड बैड गाइज, अब क्यों बोलते हैं, तो ये तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दिख जा रहा था कि वो उनको बॉदर करते थे, डिस्टर्ब करते थे, इसलिए हम लोग बोल दिए कि वो बैड गाइज हैं। इसके आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि वो किसी के बारे में गुड बोल नहीं सकते, इसीलिए उनको यहाँ पे बैड गाई बोला गया है। सिंस दे डोंट टॉक गुड अबाउट एनीथिंग, दे आर रेफर्ड एज बैड गाइज। देन आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, लिस्ट द थिंग्स द बैड गाइज बॉदर द चिल्ड्रन अबाउट। तो जो भी सारे स्पेशल चिल्ड्रन थे उनको ये बैड गाइज किन चीज़ों के बारे में बॉदर करते थे। सो द थिंग्स द बैड गाइज बॉदर द चिल्ड्रन अबाउट वर, क्या क्या थे, देयर स्किन एंड हेयर एंड द वे हाउ दे टॉक एंड प्ले। उनका स्किन कैसा था, हेयर कैसा था, वो कैसे बात करते हैं और किस तरीके से खेलते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग उनको बॉदर करते थे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइट। अगर हमको जितनी चीज़ें दिखती हैं ना, जो आपको आँखों से दिखता है, इसके अलावा क्या चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं अगर उनको हम डीपली सोचें तो यहाँ पे आता है, एवरी वन इज़ स्पेशल इन देयर ओन वे। हर कोई जो है वो अपने ही तरीके से कुछ स्पेशल होता है। इफ़ वी स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड,
देयर इज़ मोर देन वी कैन सी। तो अगर हम लोग उनके बारे में अपने हार्ट से सोचें, अपने माइंड से सोचें, तो हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। इफ़ वी थिंक डीपली अबाउट अदर्स वी फाइंड दैट एवरी वन हैज़ स्पेशल क्वालिटी। तो जैसे अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मान लो किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है। अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो उसमें एक क्वालिटी क्या अच्छी होगी कि वो लोगों के इशारे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता होगा। तो अगर उसमें कोई एक चीज़ की कमी है तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई दूसरा चीज़ जो है वो वैल्यूएबल हो जो आपके पास नहीं है। तो उन सब चीज़ों को आप तब समझ पाओगे जब आप डीपली उसके बारे में सोचते हो। देन एवरीवन इज़ डिफरेंट, हर कोई जो है वो अलग-अलग होता है। टू सी बियॉन्ड वी नीड टू चेंज पर्सपेक्टिव। ह्यूमन बीइंग इज़ मोर देन व्हाट वी सी। तो आगे तक देखने के लिए हमको अपना पर्सपेक्टिव यानी कि अपना नज़रिया जो है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जैसे दिखते हैं ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपका ये लास्ट 6th क्वेश्चन है उसमें बुक के अकॉर्डिंग। व्हाई डू यू थिंक दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन। तो कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये लाइन्स क्यों बोले गए थे ये आपको बताना है। फर्स्ट दिया है, वी डोंट वॉन्ट टू हियर देयर वर्ड्स। तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, वी शुड अवॉइड द बैड वर्ड्स एंड नेगेटिविटी। तो जो भी बैड वर्ड्स या नेगेटिविटी हमारे अगेंस्ट बोले जाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। देन वी नो दैट दे आर नॉट राइट, ये भी था। ये सारा जो स्टेटमेंट है ना वो पोएम में है। तो वी नो दैट दे आर नॉट राइट, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि जो बैड गाइस हैं उनमें कोई गुड क्वालिटीज़ नहीं होती हैं और इसीलिए उनको हमेशा क्या करना चाहिए, इग्नोर। देन सम नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इस वर्ल्ड में जो हम लोग के जैसे नहीं है, मतलब उनको स्पेशल अटेंशन का ज़रूरत है। फिलहाल जैसे यहाँ पे दिया था ना, तो अगर इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि कुछ कुछ लोगों को ब्रीदिंग के लिए अलग से ट्यूब का ज़रूरत पड़ता है, ये दिया है ना। लेकिन एक्चुअल में उससे वो समझाना क्या चाहता है कि कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन का ज़रूरत होता है। देन इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइट, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, वन शुड थिंक डीपली अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में डीपली सोचना चाहिए। इफ़ वी सी बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस देयर इज़ मोर टू ह्यूमन बींग्स। तो अगर जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत कुछ जो है वो उससे अच्छा होता है। देन दे ओनली लुक स्किन डीप, कुछ लोग जो सिर्फ स्किन को डीपली देखते हैं, ये लास्ट लाइन था। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आपके पोएम का ये लास्ट लाइन था और आपके इस बुक के क्वेश्चन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। सो सम पीपल ओनली लुक एट द आउटर अपीयरेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ आपके आउटर अपीयरेंस को देखते हैं कि आप दिखते कैसे हो, उनको आपके क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया सारा, इन सारे लाइन्स को बोलने का पीछे रीज़न क्या था वो। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपके इस लेसन का क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीडिंग सी को कवर करेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन एंड देन क्वेश्चन आंसर। अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।